तो हेलो व्हाट इज अप गाइस। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है वाइडेस्ट वर्टिकल एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स कंटेनिंग नो पॉइंट्स। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हमें। ठीक है, तो हमारे पास n पॉइंट्स हैं ऑन अ 2D प्लेन पे हमारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स होने वाले हैं। ठीक है, जहां पे पॉइंट्स ऑफ i हमें रिप्रेजेंट करेगा xi और yi। ठीक है, सो बेसिकली एक हमारे पे वेक्टर दिया होगा जिसका हर एलिमेंट एक्स आई वाई आई के फॉर्मेट में होने वाला है। ठीक है, रिटर्न द वाइडेस्ट वर्टिकल एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स सच दैट नो पॉइंट्स आर इनसाइड द एरिया। ठीक है, तो हमें एक वर्टिकल एरिया, ऐसा एरिया निकालना है। ठीक है, जो क्या होना चाहिए, वाइडेस्ट। ठीक है, इसकी विथ मैक्स करनी है, हमें विथ क्या करनी है, मैक्स। ठीक है, तो हमें ये बात समझ आई है यहाँ से। ठीक है, तो वर्टिकल एरिया इज एन एरिया ऑफ फिक्स्ड विद होनी चाहिए इन इन एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस में इनफाइनाइटली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट हाइट। ठीक है, द वाइडेस्ट वर्टिकल एरिया इज द वन विद द मैक्सिमम विड्थ। ठीक है, तो मैक्सिमम विड्थ वाली बात कर रहे हैं, वही जो मैंने बोला अभी, विड्थ मैक्स होनी चाहिए। ठीक है, नोट दैट द पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ वर्टिकल एरिया आर नॉट कंसिडर्ड इंक्लूडेड इन द एरिया। अगर कोई पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे है, तो इसके एजेस पे कहीं भी है तो वो नॉट इंक्लूडेड है। ठीक है, ठीक, तो वो इंक्लूडेड नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो ओके, तो अब हम देखो पहला एग्जांपल देख लेते हैं हमारा, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब देखो 8 7 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, 9 9 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, 7 4, ठीक है 7 4 ये पॉइंट हो गया, और 9 7 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इससे देखो क्या क्या बन रहा है, एक ये ब्लू पार्ट बन रहा है, एक ये रेड पार्ट बन रहा है, दो दो पार्ट बन रहे हैं। देखो इनके एजेस पे पॉइंट्स हैं, बीच में कोई पॉइंट्स नहीं है। और ठीक है, अगर हम यहां से यहां तक ले लेते तो इसमें ये वाला पॉइंट आ जाता ना बीच में। ठीक है, तो वो नहीं चलेगा, तो ये एक पार्ट बन रहा है और एक ये पार्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये रेड और ब्लू दो पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, दोनों की विड्थ क्या है, 1। ठीक है, तो दोनों के ऑप्टिमल केसेस हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो बोथ द रेड एंड ब्लू आर ऑप्टिमल। ठीक है, तो हमने 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आई मीन नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा एक्स एक्सिस है वो 3 यहाँ 1 से 9 तक जा रहा है। ठीक है, हम बना के देख लेते हैं इसको, ये कैसे रहने वाला है। 1 से 9 जा रहा है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और जो वाई एक्सिस है हमारा जीरो से लेके, ठीक है, जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है, 8 तक। ठीक है, तो इसको भी 1 से चालू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखो 3 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 9 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 5 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और क्या कहते हैं, 8 8 8 और 8। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। ओके, हमें ये बात समझ आती है। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम विड्थ। ठीक है, तो हमें ये सब नीचे करके देख लेते हैं यार। ठीक है, कौन कितने वर्टिकल एरियाज बन रहे हैं ना, देखो ये सारे वर्टिकल एरियाज बन रहे हैं, तो मैक्सिमम विड्थ किसकी होगी, ये वाला है 3। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ आ रही है। और इस, जैसे हमने देखो ये निकाला, इससे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास किसी काम के ही नहीं है। ठीक है, नो यूज, कोई यूज में लाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक्स एक्सिस के, ठीक है, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट से काम चला सकते हैं। ठीक है, हमारा काम बन जाएगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे अगर तुम देखते हो कि जो भी पॉइंट्स है वो हमें ऑर्डर में ही चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमें पहले इस चीज को सॉर्ट करना पड़ेगा, किस बेसिस पे, एक्स कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, कोऑर्डिनेट पे अगर हम इसको सॉर्ट कर लें तो देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, देखो क्या हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट पे अगर हम सॉर्ट कर लेते हैं तो पहले आ जाएगा 1 कोई भी मान लो, 1 0 मान लो। ठीक है, फिर आ जाएगा 1 4। ठीक है, फिर मान लो, फिर कौन सा आ जाएगा, 3 1। फिर आ जाएगा 5 3। ठीक है, और फिर आ जाएगा 8 8।
और फिर आ जाएगा 9,0। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सॉर्टेड। ठीक है, ठीक है, सॉर्टेड। तो अब अगर एक बार सॉर्ट करने के बाद हम देख लें, देखो यहाँ डिफरेंस 1, यहाँ डिफरेंस 2, यहाँ डिफरेंस 2, यहाँ डिफरेंस 3, यहाँ डिफरेंस 1। तो जहां पे ये मैक्सिमम डिफरेंस आएगा, क्या वही हमारी मैक्स विड्थ होगी? ठीक है, वही हो जाएगा ना हमारा मैक्स विड्थ। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब इसे कोड में करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सॉर्ट पॉइंट डॉट, ठीक है, ठीक है, हमने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, एक बार हमारा सॉर्ट हो गया। अब क्या करना है, अब हमें सारों के लिए चलाना है आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, ठीक है, आई लेस देन एन, एन क्या होगा यहाँ पे, पॉइंट डॉट साइज। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ अब हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, इस मैक्स, मैक्सी बनाना पड़ेगा, मैक्सी इक्वल टू इंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इफ मैक्सी इज ग्रेटर देन, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मैक्स करना है ना, तो हम सीधा कर देते हैं, हम सीधा मैक्सी मैक्सी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा, ठीक है, मैक्सी कॉमा। देखो अभी जो ये और इससे अगले का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस निकालना है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, पॉइंट डॉट आई प्लस 1 और उसका 0th एलिमेंट क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, माइनस पॉइंट, पॉइंट्स आई एक्स कोऑर्डिनेट और उसका 0th। ठीक है, समझ आता है। तो इसका हम अगर मैथ्स निकाल देंगे तो हमारे मैक्सिमम आ जाएगा, राइट। तो जो भी, अब यहाँ से मैथ्स आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे जब हम 0 से साइज तक जाएंगे, तो जब भी हम वो लास्ट वाले एलिमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे जब हम वो i+1 पे जाएगा तो वो इनवैलिड इंडेक्स हो जाएगा। तो हमें इसके लास्ट एलिमेंट तक नहीं चलाना, सेकंड लास्ट तक चलाना है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या रिटर्न कर देना, रिटर्न कर देना। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगी, मैथ्स चला के देख लेते हैं, आई होप सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो दोनों केसेस पास हो चुके हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। एंड यस, ये सही से सबमिट हो गया है। ठीक है, सो आई होप सॉल्यूशन, और इसका देखो एन लॉग एन है। ठीक है, सॉर्टिंग में हमें एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाती है, तो वो एन लॉग एन रहेगा, ये लॉग, ये एन ओ ऑफ एन है। ठीक है, तो एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रह जाएगी इसकी। तो आई होप समझ तो आई गया होगा। और बिग ओ, बिग ओ ऑफ 1 है इसका, क्या कहते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो या